नमस्कार, किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा आपके साथ। ये कार्यक्रम है बुक कैफे के नए किताबें सीरीज का, जहां पर हम यानी कि साहित्य तक आपको उन किताबों की जानकारी देते हैं जो हमें प्रकाशक लेखक भेजते रहते हैं। तो आज मैं जिन किताबों के साथ आई हूँ वो है अद्विक प्रकाशन की पुस्तकें। अद्विक प्रकाशन ने कुल 7 पुस्तकें हमें भेजी हैं, जिसे मैं लेकर आई हूँ आपके सामने आपसे मुखातिब कराने कि ये नई नई किताबें हैं और इसमें क्या क्या है। कहानी है, कविता है, गज़ल है और जो भी है। ये कार्यक्रम स्पेशली इसीलिए किया जाता है ताकि हम आपको नई नई किताबों से मुखातिब कराते रहें और बताते रहें कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं कि अद्विक प्रकाशन ने कौन कौन सी पुस्तकें भेजी हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम बुक कैफे के नए किताबें सीरीज का मैं और हेमा जोशी शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे खास आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं और अद्विक प्रकाशन की जो पहली पुस्तक है मेरे हाथ में, उसका नाम है याद आते हैं वे लोग, वे मुलाकातें। ये तो पुस्तक की लाइन ही बहुत खूबसूरत है। याद आते हैं वे लोग, वे मुलाकातें। और ये पुस्तक है अद्विक प्रकाशन से, ये पुस्तक प्रकाशित है। ये एक संस्मरण है और इसे प्रकाश मनु ने लिखा है और इस पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है। अगली पुस्तक की तरफ, और अगली पुस्तक का नाम है यादों के झरोखे से धरा पर धूप। यादों के झरोके से धरा पर धूप, रजनी गुप्त जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ये भी एक संस्मरण है, अद्विक प्रकाशन से प्रकाशित है और इसका मूल्य केवल 300 रुपये है। अद्विक प्रकाशन की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है आगमन खुशियों का, प्रेरणा के मंत्र। आगमन खुशियों का, प्रेरणा के मंत्र। और इस पुस्तक को डॉक्टर शालिनी अगम जी ने लिखा है। और ये क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये पुस्तक अद्विक प्रकाशन से प्रकाशित है। खुशियों को जियो, कुछ शब्द, ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हैं। और ये शायद एक मोटिवेशनल, प्रेरणा के मंत्र तो कह सकते हैं आप कि एक मोटिवेशनल की पुस्तक है ये। और अद्विक प्रकाशन से प्रकाशित है। इसका मूल्य केवल 240 रुपये है। अगली पुस्तक बाकी है बहुत। बाकी है बहुत, ये एक गज़ल संग्रह है। इसे विनीत पांडे जी ने लिखा है और अद्विक प्रकाशन से प्रकाशित है। इससे पहले मैं कुछ पढ़ दूं क्या, हमेशा की तरह। जिक्र होता है तरक्की का तो हर एक बात में, बन रही सड़कें हैं स्विमिंग पूल हर बरसात में। अच्छा, अब सुनहरे ख्वाब से आँखों की दूरी है बहुत। अब सुनहरे ख्वाब से आँखों की दूरी है बहुत। 4 रोटी काम के बदले मजूरी है बहुत। जान कर भी झूठ का सिक्का है चलता अब यहाँ। बोलती सच ये जुबां भी बेशऊरी है बहुत। पा रहा हर शय वो क्योंकि एक खूबी है उसमें। उसके लहजे में शुरू से जी हुजूरी है बहुत। शेर का मजमून होता गौर के काबिल, मगर शेर कहने का सलीका भी ज़रूरी है बहुत। लिख चुका हूँ जो हुआ है ज़िंदगी में अब तलक, पर अभी मेरी कहानी तो अधूरी है बहुत। तो ये एक गज़ल संग्रह है, बाकी है बहुत। विनीत पांडे जी ने इस लिखा है, अद्विक प्रकाशन से प्रकाशित है और इसका मूल्य केवल 170 रुपये है। अगली पुस्तक का नाम है घरौंदा। ये तो बचपन में हम सबने खेला है घरौंदे से। ये एक कहानी संग्रह है, इसका आवरण भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस पुस्तक को लिखा है राजेंद्र कुमार कनौजिया जी ने और इस पुस्तक का मूल्य 180 रुपये है। अद्विक प्रकाशन से ये पुस्तक प्रकाशित है। कहानी संग्रह आपको पसंद आएगी और नाम भी बहुत खूबसूरत है, इवन इसका आवरण भी। अगली पुस्तक अद्विक प्रकाशन ने जो हमें भेजी है उसका नाम है हिजाब वाली लड़की। हिजाब वाली लड़की, ये भी एक कहानी संग्रह है और इसे लिखा है बख्तावर हनीफ ने। ये एक कहानी संग्रह है और अद्विक प्रकाशन से ये पुस्तक प्रकाशित है। इसका मूल्य 160 रुपये है। अद्विक प्रकाशन की जो आज की आखिरी पुस्तक है उसका नाम है लक्ष्य की ओर। लक्ष्य की ओर, रणनीतियाँ अपने लक्ष्य तक पहुँचने की।
वंदना यादव जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ये एक मोटिवेशनल किताबें हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये किताब बहुत पसंद आने वाली है। जैसे कि इसमें कुछ हेडिंग्स मैं बता दूं। रुकावटों से रुकना नहीं है, गलतियों से सीखें, लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, सफलता के लिए नियम, सीखने की भूख जागृत करें, भविष्य की सुंदरतम तस्वीर का सृजन करें, गिरकर उठना, स्वयं से सवाल, सफलता की पहचान। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत बातें लिखी हैं इस पुस्तक में। ये एक मोटिवेशनल किताब है, तो मुझे लगता है कि आपको ये डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो वंदना यादव जी ने इस पुस्तक को लिखा है, अद्विक प्रकाशन से ये प्रकाशित है और इसका मूल्य 180 रुपये है। और मुझे लगता है कि अगर आप किताबें नहीं खरीद रहे हैं तो हम तो हैं ही आपको बताने के लिए। और हमारे सहयोगी वरिष्ठ जयप्रकाश पांडे बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में आपको हर रोज़ एक किताब पर चर्चा करते हैं, राय रखते हैं अपनी, और ख़ास आपके लिए वो हर शुक्रवार को कविताएं की किताबें लेकर आते हैं और कविताएं पढ़कर सुनाते हैं, कुछ चुनिंदा कविताएं। और हर शनिवार को वो एक अंग्रेज़ी की पुस्तक पर बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, आप इसी तरह हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। और अगर आप किताबें हमें भेजना चाहते हैं, अगर आप पाठक हैं, लेखक हैं, प्रकाशक हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं ताकि हमारे पास आपकी पुस्तक पहुंच सके। धन्यवाद।